और कैसे हो? खैर से टिकटॉक उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो रमज़ान के अंदर दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने प्याज के बारे में बताया था और ये आज का जो वीडियो है वो है वेट रिड्यूस के बारे में, कि जिन लोगों के वज़न बहुत ज़्यादा है और वज़न कम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन ये माह रमज़ान का जो मौका है, अगर वो इसको सही तरीके से फॉलो करते हैं। जिस तरीके से मैं बताऊंगा तो उस टिप्स को आपने फॉलो करना है और मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे ही रमज़ान ख़त्म होगा आपका वज़न भी 15 से 20 किलो कम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी चीज़ को आपने फॉलो करना है। देखो, सबसे पहली जो बात है वो तो ये है कि जो हेवी वेट होते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, भागा दौड़ी नहीं कर सकते हैं जॉइंट्स की वजह से, यानी जोड़ों की वजह से, या और काफ़ी मसला होते हैं जो स्टेमिना की वजह से, तो उनके लिए ये मौका है कि आप इसमें वेट रिड्यूस करो 15 से 20 किलो या 10 किलो। तो जैसे ये आप रिड्यूस करते हो तो उसके साथ साथ आपके जो ईद जैसे गुजरेगा तो आप एक्सरसाइज के लिए भी रेडी होंगे। तो एक्सरसाइज जो होते हैं वो असल में वेट तो रिड्यूस करते हैं लेकिन थोड़ा सा स्लोली मोशन में करता है। और एक्सरसाइज का जो ओरिजिनल जो बेनिफिट होता है वो है पट्टों की मजबूती होती है और पट्टों की आदत उससे बन जाती है। हमारे जो पट्टे होते हैं और पोजीशन में हम लोग आते हैं, जैसे पट्टे हो गए या और इस तरह के, और पट्टों की जो स्टेमिना होता है वो भी बढ़ता है एक्सरसाइज से। तो अगर हम रमज़ान की बात करते हैं कि रमज़ान में हम अपनी डाइट पे ख्याल रखें तो किस तरह हम अपना वज़न कम कर सकते हैं, वेट रिड्यूस कर सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हम सेहरी में अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें हमने ये ख्याल रखना है कि जो तली हुई चीज़ें हैं, जैसे पराठे हो गए, चाय हो गया। अब आप समझ रहे हो कि चाय क्या चीज़ है। एक कप चाय के अंदर 350 कैलोरीज हैं, 350 कैलोरीज, और 350 कैलोरीज को रिड्यूस करने के लिए कम से कम हमें 45 मिनट का एक्सरसाइज करना होता है। 45 मिनट मतलब अगर हम लोग 1.5 से 2 मील पैदल चलें, 1.5-2 मील पैदल वॉक करें, तब जाके हम वो एक कप चाय जो हमने पिया होता है तो उसको हम लेवल में लेके आएंगे। तो उससे अच्छा नहीं भाई वो चाय नहीं पिए, कोई इतनी अच्छी चीज़ थोड़ी है चाय, उसके नुकसान ही है। तो कोशिश करेंगे, जो लोग आदी हैं उनको थोड़ा मुश्किलात होगा लेकिन वो चाय तो करेंगे। और पराठे वगैरह भी उससे भी परहेज करेंगे। इस तरह के जो ऑयल के अंदर डिप की हुई चीज़ें होती हैं अक्सर लोग क्या करते हैं शहरी के अंदर वो खाते हैं, तो उससे परहेज करेंगे, जैसे देसी घी हो गया, ये चीज़ें। और उसके साथ अगर हम लोग खाना खाते हैं तो जो लोग सादा रोटी खाते हैं, जैसे कि कोई 3 रोटी खाता है, तो कोशिश ये करें कि 1 रोटी पे आ जाए। 1 रोटी पे आएंगे तो ये होगा हमारे, जैसे हम लोग वेट रिड्यूस की तरफ बहुत जल्दी जाएंगे। तो 1 रोटी से ये मुराद है, मैं रमज़ान से अलावा भी यही बोलता हूँ कि जिन्होंने वेट रिड्यूस करना है खाना बिल्कुल नहीं छोड़े, खाना खाएँ लेकिन उसकी मिकदार कम करें, कि जो हमारे रिक्वायर्ड होता है बॉडी के लिए, तो उनको मतलब हम लोग पूरा करें तो उसके बाद हम लोग अपने वेट भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम 3 रोटी की जगह पे 1 रोटी पे आते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई रोटी नहीं खाते, जैसे मैंने पहले कहा था कि जो सफ़ेद चावल खाते हैं, तो सफ़ेद चावल कोशिश करें कम मिकदार में खाएं, ज़्यादा में नहीं खाएं, क्योंकि चावल भी बहुत ज़्यादा वेट गेन करता है। तो इसके साथ साथ अगर आप लस्सी पीते हैं तो लस्सी कोशिश ये करें कि पतली लस्सी बनाएं और उसके ऊपर से जो मलाई है वो भी हटा लें, तो लस्सी भी पी लें, कोई उससे मतलब मसला नहीं होगा आपको। और उसके साथ साथ अफ्तारी के अंदर जो मशरूबात हैं जैसे रुआवज़ा वगैरह, इनको बिल्कुल आप चौक कर लें, ना इस्तेमाल करें इसको। उसकी जगह सादा पानी पी लें तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए। अगर सादा पानी नहीं पी सकते तो फिर वो नींबू का थोड़ा सा बना लें, लेकिन उसके अंदर चीनी की जगह पे थोड़ा सा गुड़ डाल लें। नींबू का शरबत जो मतलब नींबू लेके उसका रस निकाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दिया, पानी डाल दिया, वो पी लें। तो हमने करना क्या है कि इन चीज़ों को बड़ा फोकस रखना है। अच्छा, इसके अलावा रुआवज़ा के अलावा कोई और भी मशरूबात हैं जिनमें चीनी डलता हो तो उससे भी हमने अवॉइड करना है। और उसके साथ साथ हमने समोसे, पकोड़े, बिरयानी और जो बाहर की चीज़ें होती हैं, जैसे बाहर के सालन वगैरह हो गए या और इस तरह की चीज़ें हो गई, उनसे हमने परहेज़ करना है। और उसके अलावा कम से कम अगर अफ्तारी में हम फ्रूट लेते हैं तो अच्छी बात है। और फ्रूट लेने के बाद थोड़ा सा जैसे मगरिब की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो खाना हमने खाना है और थोड़े मिकदार में खाना है, जिस तरह शहरी में हमने किया। इसी तरह अगर आप रात का खाना आम दिनों में 2 से 3 रोटी खाते हो तो उसको आधा कर लेना है। तो इस चीज़ों को हमने फोकस करना है। कोशिश ये करना है कि
मतलब है कि थोड़ा बहुत अगर चहलकदमी करें शाम के टाइम में, जैसे असर की नमाज़ पढ़ के चहलकदमी के लिए निकल गए या कोई हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लिया, तो वो और फ़ायदा है, क्योंकि खाली पेट एक्सरसाइज के डबल फ़ायदे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, और असर के टाइम में इसलिए मैं कहता हूँ कि क्योंकि अफ्तारी और असर के टाइम पर नज़दीक होते हैं, अगर आपको प्यास लग भी जाए तो उसमें इतना मतलब है कि मसला नहीं होगा आपको। तो हल्का फुल्का चहलकदमी और एक्सरसाइज कर लिया करें। उसके साथ साथ ये कोशिश करें कि सादा पानी जो है उसका वो पिया करें, इस्तेमाल किया करें, और जो और इस तरह की मीठी चीज़ें हैं इन चीज़ों से ज़्यादा कोशिश करें परहेज़ किया करें। और खाना खाने के बाद सोना नहीं, हमने थोड़ा बहुत जो कि चहलकदमी है वो करना है। तो ये चीज़ें हम इसको फोकस करेंगे तो उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और उसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि कोई मेडिसिन वगैरह या इस तरह की और चीज़ें जो मार्केट में है वेट रिड्यूस के लिए, वो नहीं इस्तेमाल करनी। उसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है किडनीज वगैरह पे। जो नेचुरल चीज़ें उसकी तरफ हम लोग आएंगे, और उससे ये होगा कि थोड़ा सा स्लोली होगा लेकिन हमें फ़ायदा ही देगा। और ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि खाना आपने कम करना, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रमज़ान गुजर भी जाता है तो हम अपने इस मिक़दार को बरकरार रखेंगे। और ये होता है कि रमज़ान के बाद हमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ये 1 महीने के अंदर हम अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अगर रमज़ान से पहले हम 3 रोटी खाते थे, तो ईद के बाद फिर हमें किसी चीज़ की तलब नहीं होती इतनी। जो रमज़ानों में हमने लाइफ़स्टाइल बना होता है, उसी तरीके से हमने फिर फॉलो उसको करना है। तो उससे ये होता है कि हमें सारी ज़िंदगी मतलब वेट का मसला नहीं आता है कि ज़्यादा वेट ज़्यादा हो गया, कम हो गया, ये मसाइल नहीं होते। तो इन चीज़ों को हमने ज़्यादा फोकस करना है, एक्सरसाइज करना है असर से मगरिब के दरमियान, और उसके अलावा हमने सहरी में और अफ्तारी में अपने कानों पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना है। तो ये चीज़ें ये नहीं कि अपने अफ्तारी कर ली और जो सारा दिन का जो कसर है वो अफ्तारी में निकाल लिया, नहीं, इस तरह नहीं करना। इस पर वो काफ़ी मतलब हमें वो करना है, फोकस करना है। और इस तरह का पूरे साल में हमें फिर महीना नहीं मिलता है। जो माह रमज़ान है उसमें हमें बहुत बड़ा अल्लाह पाक की तरफ से ये नेमत है कि हम लोग इसमें अपने वेट भी रिड्यूस कर लेते हैं, अपना सेहत भी अच्छा कर लेते हैं और अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, वो लगी तो लाइक कीजिएगा। अब तक इतनी अगले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।